राजा आज बहुत बड़े राजा आज हुए हैं और राजा आज को अजगर बनना पड़ा, जबकि राजा आज बहुत महान आत्मा थे, बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े दानी सज्जन थे। पर ये सब होने के बाद भी उन्हें सत्संग नहीं मिला और सत्संग नहीं मिला तो राजा आज को अजगर सांप बनना पड़ा। एक बार की बात है कि अजगर राजा जनक सत्संग कर रहे थे और अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को और जनकपुर वासियों को कथा सत्संग सुना रहे थे। सत्संग अष्टावक्र जी सुना रहे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं वो, जब चलते हैं तो ऐसे चलते हैं हिलोरे लेके कि उनको कूलो कहीं जा रहा हो, कंधा कहीं जा रहा हो, पेट कहीं जा रहा हो, गर्दन कहीं जा रही, 8 जगह से जिनके शरीर में टेढ़ापन हो, वे अष्टावक्र जी विदेहराज जनक जी की जनकपुरी में व्यास आसन पे बैठे और जनकपुर वासी कथा सुन रहे। कथा में एक भयंकर सांप आया जो अजगर था, बड़ा विशाल है, भव्य है। जब पंडाल में अजगर प्रवेश करता है तो लोगों की भागा दौड़ी मच जाती है, सांप आया भैया, सांप आया, बचो भगो। ऐसे लगता है कि सांप खींच के कोई ये खा ना जाए। अजगर को आया देखकर अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हे जनकपुर वासी श्रोताओं, भागो मती, यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है जो कथा में आया। आप बैठे रहो, ये किसी को अनिष्ट नहीं करेगा, ये पुण्य आत्मा है, तभी कथा पंडाल में आ पाए। जनक जी महाराज खड़े हो गए और सांप का स्वागत करने लगे, क्योंकि जो आयोजक होता है भागवत कथा के, जो पूजा संकल्प करते हैं, उन सबका ये परम कर्तव्य होता है कि कथा में कोई भी जाति को, कोई भी समाज को, कोई भी जीव आए उसका सम्मान करे, उसका स्वागत करे, उसे आसन दे, उसके प्राणों को जैसे चैन शांति सुख मिले वैसी व्यवस्था करे, ये धर्म है। जनक यजमान थे, खड़े हो गए और सांप देवता को प्रणाम किया कि प्रभु आप कोई साधारण नहीं है कि कथा में आ जाओ, आपका स्वागत है। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये खुद अपना परिचय देंगे, आप शांति रखो। श्रोता लोग दूर बैठ गए, सांप आगे आके उठता और फण धरती पे पटकता, उठाता सिर और धरती पे पटकता। 4, 6, 10 बार जब वो सर्प ने भाई उठा और गिरा तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कुछ महात्मा अष्टावक्र जी ने संकल्प प्रार्थना की तो वो सर्प एक पुरुष आकार में परिवर्तन हो गए और दिव्य देह धारण करके वो सर्प में से निकल के खड़े हो गए। अष्टावक्र जी ने कहा कि हे महानुभाव, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, पर ये आपको जनकपुर वासी प्रजा जानना चाहती है, आप अपना परिचय दो। वह दिव्य पुरुष जनक जी को गले लगाने लगे, उनका माथा चूमने लगे, उनकी पीठ ठोकने लगे कि बेटा जनक, तुम धन्य हो, तुमने उन संत को जनकपुर में बुलाया जिनकी वासनाएं शांत हो गई है, जो विद्वान है, जिन्हें संसार के व्यक्ति वस्तु से प्रेम इसलिए है कि लोग भगवान में लग जाएं। ये त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, महान आत्मा है अष्टावक्र। भले ही वे शरीर से बहुत खराब है, देखने में बहुत बुरे लगते हैं, चेहरा सही नहीं है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, पर इनका शरीर, इनकी जाति, इनकी उम्र मत देखो। हे जनक, ये महान आत्मा, दिव्य आत्मा है। क्यों? संत बीज पलटे नहीं, संत बीज पलटे नहीं, संत बीज पलटे नहीं, हे संत बीज पलटे नहीं। चाहे युग बीते अनंत, चाहे युग बीते अनंत, चाहे युग बीते अनंत, चाहे युग बीते अनंत, संत बीज पलटे नहीं, संत बीज पलटे नहीं। चाहे युग बीते अनंत, ऊंच नीच
नीच घर अवतरे, ऊंच नीच रहे संत के संत। वे ऊंच नीच घर अवतरे, पर रहे संत के संत। बालापन से हरि भजे, और जग से रहे उदास। तीरथ भी आशा करे, कब आवे हरिदास। हरि हरि ओम, हरि ओम। संत तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों के भी पाप धोने का सामर्थ्य संतों को तीर्थ में जाने से तीर्थों के पाप धुल जाते हैं, ऐसी कथा आती है। तो हे बेटा जनक, ये महान संत अष्टावक्र जी को तुमने अपने नगर में बुला के बहुत पुनीत काम किया। हे बेटा, मैं तुम्हारे कुल का पूर्वज हूँ, तुम्हारा पितृ राजा अज हूँ। मैंने तुम्हारे पितृ जैसी मेरी आयु है बेटा। मैंने बहुत दान दिया, बहुत धर्म किया, बहुत पुण्य किया, पर मुझे संत नहीं मिले। मुझे संत नहीं मिले। मन चाहो मैंने अपनो अहंकार सजावे, पूजा पाठ दान धर्म सब कुछ करो, संतों से पूछी समझी नहीं, संतों के पास बैठा नहीं। जो मन में आए वो ही भजन गाओ, जो मन में आए वो ही जप करूं, जो मन में आए वो दान और धर्म करत रहो। बेटा, मन चाहे दान धर्म से मेरो कल्याण नहीं भाव, मोए अजगर बनने पड़ो। बेटा तू धन्य है, जो गलती मैंने करी कि मैंने धर्म और अच्छे कर्म तो करे, पर मैंने सत्संग नहीं करो और मन मानो धर्म करो, तो मेरो अहंकार तो बढ़ गो, कर्तापन मुंह में बनो रहो, समर्पण संतों में नहीं भाव। इसलिए बेटा मुझे अजगर बनने पड़ो। और जनक, तुम धन्य हो कि तुमने भजन सत्संग तो किया, पर तुमने इतने बड़े महान पुरुष के बीच में सिलेंडर कर दिया। बिना सिलेंडर करे कोई लोहा कहना बन नहीं सकता। बिना सिलेंडर करे कोई मटका बन के ठंडा पानी लोगों को नहीं पिला सकता। बिना सिलेंडर करे हमारे बच्चे अच्छे विद्वान बच्चे युवक नहीं बन सकते। सिलेंडर करना पड़ेगा। भगवान भी जन्म लेते तो बेबी वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के यहाँ जाके और उज्जैनी में जाकर के सांदीपनि जी के यहाँ सिलेंडर करते हैं। माता पार्वती, माता सती भी जो आदि शक्ति है, बेबी जन्म लेती है तो नारद जी के चरणों में प्रणाम करके सिलेंडर करती है। बिना सिलेंडर करे, बिना सत्संग करे किसी की भक्ति पास हो नहीं सकती और किसी को भगवत प्राप्ति। ऐसा कोई एक आदि कोई उदाहरण बता लाए, खोज दे कि बिना सत्संग, बिना शास्त्र, बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के किसी को भगवत प्राप्ति हो गई। एक भी कोई दृष्टांत बताए कि फलाने को बिना संत, बिना शास्त्र, बिना गुरु कृपा के ही भगवान मिल गए। कोई भक्तमाल हो, कोई ग्रंथ हो, कहीं कोई उपनिषद हो, कहीं कोई संहिता हो, कहीं वेद हो, ये बात कहीं नहीं मिली कि बिना संत गुरु की कृपा के किसी को भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए आज वेद व्यास जी बड़े खुश हैं कि मेरे घर संत पधारे और मेरे संशयों को निवृत्त कर दिया। संत कह रहे हैं, ए मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, कि ऐसा कोई
मेरा तारी दिल से जोड़े ऐसा कोई संत मेरे। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि मिले ना हरि का द्वारा, देना हरि का द्वारा। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा। हरि मिले ना हरि का द्वारा, देना हरि का द्वारा। तेरा बिखरा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत दे। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत दे। मेरा बिखरा प्रीतम मिला दे, ऐसा कोई संत दे। मेरा तारी दिल से जोड़े ऐसा कोई संत दे। के बड़े महात्म, संत करत के बड़े महात्म, ये बड़े महत्व संत दुर्लभ जग में संति समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, भक्ति करत के बड़े महात्म। संत करत के बड़े महत्व, दुर्लभ जग में संति समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मणि के रंग को तोड़े, योगी के रंग को तोड़े, ऐसा कोई संत नहीं। मेरा तारी दिल से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं। मेरा तारी प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत नहीं। वो भक्ति करते करते पते नहीं मिलता, पतो नहीं मिलता, वो भक्ति करते करते पते नहीं मिलता। पतो नहीं मिलता, मेरे मन के रोके घोड़े, मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत नहीं। मेरा तारी दिल से जोड़े ऐसा कोई संत नहीं। मेरा तारी प्रभु सन जोड़े, ऐसा कोई संत नहीं। मन की जो माया से जो दूर हटाए, माया को जो दूर हटाए, मन का पूरा ज्ञान मिटाए, मन का जो
जाए। हम माया से जो दूर हटाए मन का मेरा ज्ञान मिटाए। माया से जो दूर हटाए मन का जो अज्ञान मिटाए। मेरे अभिगुण सारे तोड़े ऐसा कोई मेरे अवगुण सारे छोड़ के ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले प्रभु के जोड़े ऐसा कोई मेरा तार हरि मन जोड़ ऐसा कोई संत मिले। मेरा नाई से जोड़े ऐसा कोई मेरा तार हरि से जोड़ ऐसा कोई सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नारद जी से सत्संग और सही मार्गदर्शन मिला। वेद व्यास जी संतुष्ट हो गए। संतों कैसे पहचाना जाए कि ये संत है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि संत वाणी से पकड़ाऊ आ जाते हैं। संत की वाणी कैसी है? आचरण गड़बड़ हो सकता है, लीला करके समान से दूर हो सकते हैं, और संतों का बाहर का रूप रंग या बाहर की भौतिकता में वे दक्ष नहीं होते। जो भी संत बने हैं उनके जीवन में दुख की मार जरूर पड़ी, कहीं ना कहीं दुखी भय है। भगवान जिससे प्रेम करते हैं, भगवान 12वें स्कंद में उद्धव गीता में कहते हैं कि हे उद्धव, मैं जिसे प्रेम करता हूँ उसे दुखों से रगड़ के साफ करता हूँ। बलिहारी व दुख की जो गोविंद नाम जपाए। तो जिन्हें भी दुख मिलता है वो साधु जीवन प्राप्त कर लेते हैं। अधिकतर दृष्टांत ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र में मिलता है। नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि महाराज आप इतने बड़े संत कैसे बने? बोले दुखों से भगवान ने रगड़ा सो संत बन गया। बोले महाराज बताओ ना, आप इतने बड़े संत हैं कि भगवान के मना अवतार कहे गए हैं। वो ब्रह्मा जी पितामह की गोदी से आप उत्पन्न हो गए। महाराज ऐसे कौन से सत्कर्म और पुण्य हते कि आपकी देव भी मानत है और दैत्य भी मानत है, राक्षस भी मानत है, यक्ष गंधर्व भी मानत है। आपकी बात कौन राजा धरती आकाश पाताल में ऐसा कौन है जो आपका आदर ना करता हो, आपकी बात आपकी सलाह ना मानता हो? आप जा बताओ इतने महान संत कैसे बन गए? नारद जी कहने लगे कि सत्संग की बलिहारी है, बिना सत्संग के कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जिसे परमात्मा मिल जाए और जिसका कल्याण हो जाए, जिसको पूर्णता हो जाए। सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से मतलब ये नहीं है कि गुरु बना लो सो कल्याण हो। गुरु का क्या लफड़ा है? तो गुरु का बात ये है कि गु अंधकारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, और मिटा दे तमस अज्ञान का। गुरु नाम मिला ज्ञान का टार्च के हम खुशहाल हो गए। गुरु से मतलब ये नहीं है कि कान फुकवा लाए और मंत्र सुन लो सो गुरु बन गए, नहीं। गु अंधकारी जानिए, रू कहिए प्रकाश, मिटे तमस अज्ञान का, गुरु नाम है तास। पारस केरा संग भला के पलटा नाही लोहा, या तो वो पारस नहीं या बिछ रहा बिछोहा। पारस और लोहा एक साथ रहे और परिवर्तन लोहे में ना आ जाए तो या तो पारस पत्थर वो था नहीं, या फिर लोहा का पारस से जुड़ाव हुआ। वैसे ही गुरु मिल जाएगा उस दिन जिस दिन तुम्हारे जीवन में जीवन जीना आ जाए, समाज में रहना आ जाए, स्वभाव में, आचरण में, व्यवहार में चेंजिंग आ जाए, तो समझो अब सच्चो गुरु और सत्संग हमें मिल गया। जब तक जीवन जीना नहीं आया, समाज में रहना नहीं आया, और जब तक हमें अच्छे से
ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला, जीवन में चेंजिंग नहीं आई, तब तक गुरु मिला नहीं, दीक्षा हुई नहीं। क्यों? हरि ने ममता जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने युक्ति कर किए सनाथा। हरि ने रोग भोग भरमायो, गुरु ने युक्ति देके सबई छुड़ायो। ऐसे गुरु पे मैं तन मन मारूं, हरि तजू पर गुरु ना तजू, हरि को तज डालो। गुरु कौन है? जो हमें 5 चोरों को बैलेंस करना सिखा दे। उनके सानिध्य सत्संग से 5 चोर जो भगवान ने हमें साथ दे हैं, उनको जो बैलेंस करने की युक्ति बताए वो गुरु। और गुरु ने ममता बेड़ी काट दी। गुरु ऐसा मार्गदर्शन ज्ञान दे दे कि जग में रहे पर जगत से न्यारा, भोग में योग बतावे हमको, ऐसो सतगुरु भावे। तो गुरु का मतलब जा नहीं है कि कान फूंक दे, कंठी बांध दई और कान में मंत्र सुना दो और फिर चले गए, नहीं। गुरु का मतलब है जितना जिससे हमें ज्ञान मिले, जितना जिससे हमारी उन्नति हो, जितना ज्यादा हमें जिससे लाभ मिल जाए, परिवर्तन हो जाए, ज्ञान मिल जाए, उतने प्रतिशत वो अपनो गुरु बन गो। अब मानो चाहे गुरु का मतलब ज्ञान से है, गुरु का मतलब शरीर से नहीं है। और गुरु अनादि सत्ता है, कोई एकाध गुरु बनने से कल्याण नहीं होता है। गुरु शब्द का नाम है, गुरु ज्ञान का नाम है। गुरु शरीर का, दाढ़ी मूंछ का या कोई बाहरी आडंबर तो निमित्त मात्रम भव्य शब्द साचित, निमित्त मात्र बनते हैं। गुरु तो बकाया गुरु तो वो ज्ञान है, वो अनुभव है, वो तपस्या है जो पिछले कई जन्मों से चली आ रही उनके जीवन में। उस कनेक्शन से भी तुम्हें जोड़ दें। जो उनके अंदर ज्योत जल रही वो तुम्हारे अंदर समझ की, विवेक की, वैराग्य की, भक्ति की, ज्ञान की ज्योत जला दे। समझ लो वो ही हमारे गुरु हैं। और जरूरी नहीं कि वो एक कोई आके जलाएगा, जरूरी नहीं। 24 गुरु बने हैं दत्तात्रेय जी के, भागवत के 12वें स्कंद में कथा आती है। तो 24 गुरु क्यों बनाए? भागवत में कथा क्यों कही जाए 24 गुरुओं की? इसलिए कही के ज्ञान जहाँ से मिले वहां से ले लो, लाभ सबसे ले लो। अपने संस्कार सद्गुणों को, आचरणों को सुधारो, जहाँ से सुधरे वहां से सुधार लो। और नाता कोई से मत जोड़ो, नाता केवल एक भगवान से जोड़ो। नाता और नेह एक से करो। कृष्णम वंदे जगत गुरु या मर्यादा पुरुषोत्तम या देवादिदेव महादेव या माँ भगवती या गणेश जी या सूर्य, 5 में से किसी एक से नाता जोड़ लो। और साधु संत ब्राह्मण गुरुजन ज्ञान लाभ, सत्संग लाभ सबसे ले लो। गुरु का मतलब होता है कि जो हमें तुरपाई कर दे। कपड़े में तुरपाई करी और तुरपाई के धागे को पता नहीं कहाँ है और कपड़े को जोड़ दिया। गुरु का भी यही काम है कि वो तुरपाई का धागा बनते हैं, वे ज्यादा सुतरी और सूजा बन के दिखते नहीं। नारायण नारायण नारायण। तुरपाई का काम करे वो गुरु है, जो 2 कपड़े को जोड़ देता है पर नजर नहीं आता है। ऐसे गुरु महाराज जीव को ब्रह्म से जोड़ देते हैं। और वे जा नहीं के भैया इतनी दक्षिणा दे दे, मैंने तो दीक्षा दी। जो हर साल 6 महीना में दक्षिणा मांगे और जो लोभ से सवार हो जाए और लोभ का प्रयोग कर दे, और जो ये सोचे कि भैया इतनी इस बार ज्वार आई है, इस बार मूंग आई है, चलो चेला के ना, और वो मूंग दे दे, ज्वार दे दे, चना दे दे, चावल दे दे, गेहूं दे दे, और बोले अपन
उन्हें बढ़िया ज्ञान दे दे और बस अपना काम चलत है। तो अभी गुरु और चेला लोभ की नाव पे सवार है, अभी धर्म की नाव पे सवार नहीं है कि भव सागर से तरजे। एक बार कबीर जी के पास एक सेठ आए और सेठ जी आके कहने लगे कि गुरु महाराज मैं बहुत अशांत हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, मोए शांति नहीं है, सुख नहीं है मोए, बस रोटी खा लेते सो जाते और दिन भर गधा गाय जोते रहे थे। महाराज का पते कब राम नाम सत्य हो जे मोए शांति सुख मिल जाए, ऐसी कछु बात बताओ। कबीर जी पहुंचे हुए महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि भैया तुम कहाँ से जुड़े, कौन है माना तुमने नाम माम लाओ है, कछु साधन भजन करत हो। कहने लगे हाँ महाराज हमारे गांव में गुरु महाराज है, वे हमारे कान फूंक गए थे, हम उन्हीं को गुरु माना था। तो बोले भैया दीक्षा लाइए। बोले हाँ महाराज। दीक्षा का मतलब क्या है? महाराज कान फुकवा ले, हमने हमारे फूंक गई थी बचपन में जब जन्म भाव, तो माँ कहने लगी कि गुरु महाराज से फुकवा ले, नहीं तेरे हाथ को पानी तक नहीं लगे, तो मैंने फुकवा ले। बोले दीक्षा का मतलब क्या है? बोले महाराज कान फूंक गए दीक्षा हो गई। नहीं बोले ऐसी बात नहीं है। तो जो दिया जाए और पचाया जाए, दी का मतलब दिया गया, छा का मतलब पचाया गया। जो धर्म को ज्ञान को संत गुरुओं शास्त्र के अनुभव को पचा ले और जैसे पचा ले जैसे मिल जाए उस कनेक्शन का नाम दीक्षा है। तो बोले महाराज फिर? बोले एक काम कर तेरे गुरु महाराज लेके आ जा। बोले हाँ महाराज ले आओ। दूसरे दिन गुरु जी और चेला सेठ जी दो ही कबीर जी के आश्रम में आ गए। गुरु महाराज से भी प्रेम था सेठ जी का और इन संत जी से बहुत प्रेम जुड़ गया, क्योंकि जे कोई दान दक्षिणा के बाद चक्कर में नहीं थे, जे तो सीधी कहते के कल्याण कैसे हो। काशी में बहुत लोग दर्शन करते। गुरु महाराज आ गए और सेठ जी आ गए। गुरु महाराज ने कही कि अच्छा आ गए। बोले हाँ। बोले बात मानेगा? शांति सुख प्रेम चाहिए, भगवान की कृपा आनंद चाहिए। बोले आओ महाराज। बोले तेरे गुरु जी या पेड़े से बांध दे। गुरु जी चौंक गए कि जी बंधवा के का कबीर जी मुझे बंधवा का है। बोले तुम इस पक्का यजमान है? बोले हाँ। विश्वास है? बोले हाँ। तो बंध जाओ। चेला ने सेठ जी ने गुरु महाराज एक बांधा एक पेड़े से, और सेठ जी के नौकर थे, नौकर से कही के सेठे बांध दो एक पेड़े। सेठे बांधा। अब गुरु टुकुर मुकुर देखे कि जो बाबा कबीर करवात का है हमें बंधवा तो दे। चेला सोचे कि अब का पते का फजीती होते भी गुरु महाराज मुंह पे नाराज हो जाए, कबीर जी ने बंधवा। अब कबीर जी के गुरु महाराज चेला खोलो, तो बेके में खुद बंधो, मैं कहां से खोलूं? सेठ जी गुरु महाराज खोलो। अरे बोले महाराज हाथ बंधवा दे, पांव बंधवा दे, मैं कैसे खोलूं? तो बोले कि कैसे खोलो? तो फिर बंधन छूटेंगे कैसे? तुम्हें खोलना आता नहीं है, तुम दो ही बंधे हो और कैसे खोलोगे? तो बोले महाराज तुम्हारी बातें अटपटी हमें समझ में नहीं आ रही। तो बोले कि भैया बंदे को बंधा मिले और छूटे कौन उपाय? अरे सेवा करो निर्बंध की, जो पर में देगा छुड़ाए। गुरु महाराज तो समझ गए कि कबीर जी का निशानों मान रहे। चेला बेचारे मोटी बुद्धि के थे, सेठ जी की समझ में नहीं आई। कबीर जी ने कही कि जो दुनिया से सुख लेना चाहते हैं, चीज वस्तुओं व्यक्तियों से सुखी होना चाहता है, फलानी चीज मिल जाए, फलानो काम हो जाए, फलानो मकान बन जाए, फलानो साधन ले लूं, जो जब ममता की रस्सी से वासना की रस्सी से बंधा है वो तुम्हें कैसे छोड़ देगा? और जो सुखासक्ति से घर परिवार सुखी करने के चक्कर में बंधा है वो तुम्हें कैसे सुख देगा? तो बंधे को बंधा मिलो, छूटे कौन उपाय? अरे सेवा करो निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ा। तुम दोनों लोभ से बंधे हो, कामना से बंधे हो, वासना से बंधे हो, और परम सुख परम शांति परम आनंद जीवन मुक्ति चाहते हो, भवसागर से पार होना चाहते हो,
गधा कुत्ता ऊंट ढोर बैल बनने से बचना चाहते हो? अरे तुम में जब वासना की, ममता की, लोभ की रस्सी बंधी है तो तुम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने बंधनों को साधना, त्याग, तपस्या, तितिक्षा से बंधन खोलने पड़ेंगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलो हाँ नारायण। समझ में आ गई तो पंडित जी और उन्हें खुलवा गए और दो ही जने समझ गए कि कबीर जी जहाँ पहुंचे हैं त्याग, तपस्या, तितिक्षा से पहुंचे, डिग्री से नहीं पहुंचे, धन संपदा से नहीं पहुंचे, बड़े मकान दुकान बनाने से नहीं पहुंचे। ग्रंथों में आ रहा है कि कली कौतुक जात कहीं, कली कौतुक तात न जात कहीं, मेहनत धनी और गृहस्थी कमजोर। माने कलयुग में ऐसी बात है कि उल्टा सिस्टम हो रहा है। जाके नख अरु जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, जे कोई झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। इस प्रकार कलयुग के कौतुकों को क्या कहा जाए? जहां साधु बाबा तो बहुत ज्यादा सुखी है और गृहस्थ व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब है। उल्टा सिस्टम है। जिस पे बिलोरो है, 4-6 चेला है, बहुत बड़ो आश्रम है, वो उतना ही ज्यादा बड़ो संत है। और जो त्याग, तपस्या, तितिक्षा से जी रहा है वो गरीब साधु को कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि साधु त्याग, तपस्या, तितिक्षा और विद्यता से महान होते और आज बिलोरो से बड़े आश्रम, बड़ी गादी से महान हो रहे। तो कलयुग का तो कहाँ नहीं जा सकता। इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि कलयुग में तो उल्टा सिस्टम है, परंतु हे वेद व्यास जी, मुझे संतों का संग बचपन में मिला, तब मैं नारद बन पाया। एक बार मैं दासी पुत्र था। दासी पुत्र होने के बाद भी एक बार हमारे पटेल के घरे साधु संत आए। बरसात को समय तो पटेल साधु संतों के भगत थे। उनने साधु अपने गांव में रोक लाए और बगीचा में उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। साधु संत बढ़िया भोजन पानी लेते और दिन में भजन कीर्तन सत्संग सुनाते। पटेल ने कह दी कि दासी तुम इन साधु संत की सफाई लिपाई व्यवस्था, फूल जो भी चाहिए वो ला के दो। मैं और मेरी माँ पिछले जन्म में पटेल के यहाँ दासी थे और पटेल ने हमें साधु संतों की सेवा में लगा दिया। जब बरसात पूरी हो गई, चतुर्मास करके साधु संत जान लगे, तो साधु संतों ने मुझसे कहा कि बेटा भगवान में लगना, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने साधु संतों की जूठी पटले उठाई, साधु संतों फूल समीधा लाके दी, साधु संतों की मैंने चरण चंपी करी, लंगोटी धोई। बाकी पुण्य के प्रभाव से साधु संतों के जो कपड़े थे, साधु संतों का जो भोजन था, उसका जब मेरे शरीर को स्पर्श हुआ तो साधु संतों के गुण, साधु संतों की एक्टिविटी, रेडियंस और साधु संतों के दिव्य वाइब्रेशन मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। क्योंकि जब लंगोटी धोते हैं और जब साधु संतों के नीच काम करते हैं, झूठे बर्तनों को हम साफ करते हैं, तो साधु संत जो भगवान के भजन में, त्याग, तपस्या, तितिक्षा, कथा और आत्मचिंतन में लगे, उनके वे वाइब्रेशन, उनके रेडियंस जो कपड़ों में होते हैं, भोजन में होते हैं, उनको छूने से मुझे भी साधु संतों का रोग लग गया। माने साधु संतों की भक्ति ज्ञान मेरे दिल में प्रवेश कर गया। साधु संतों के वस्त्र, लंगोटी, कपड़ा और नीच सेवा करने के कारण साधु संतों की जो वाइब्रेशन और रेडियंस थे मेरे दिल में आ गए और मुंह में भक्ति का अंकुर जग गया, ज्ञान जग गया, वैराग्य जग गया। साधु संत जाने लगे तो मैंने कही महाराज मुझे भी साथ ले चलो। महात्मा जी कहने लगे बेटा बिना माँ की आज्ञा के तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जब तक माँ है तुम उनकी सेवा करो और माँ जब ना हो तो फिर तुम्हें जो भगवान दिशा दे वो करना। साधु संत तो चले गए पर उनकी मीठी यादें और उनकी सेवा संग को प्रभाव मुंह में चढ़ गया। अब मुझे बस भजन, सत्संग और भगवान के सिवा दुनिया में कोई सार ना दिखे।
मैं जा सोचूं कि मेरी माँ कभी मर जाए और मैं भगवान के भजन वृंदावन हरिद्वार जाके सत्संग में लग जाऊं, भजन में लग जाऊं। ऐसे करते करते एक दिन माँ गांज भूसा चारों लेवे गई, पटेल के यहाँ काम करती थी और वहां सर्प बैठा था, उसने माँ को डस लिया। माँ सर्प के डंस से ऐसी प्रभावित हुई कि तुरंत प्राण पखेरु उड़ गए। माँ जब बड़े घरे चली गई तो फिर मैं स्वतंत्र हो गया। मैंने अपनी जो भी टपरिया थी सब छोड़ी और मैं वृंदावन की ओर चला गया। और मुझे जो संतों की वाइब्रेशन, संतों की रेडियंस मिले थे, वहां से अब मेरो मन कहतो के आंखें मूंछ के बैठ जाओ और भगवान को माथे पे ध्यान करो और मन में सुमरण करो, कोई काम दुनिया में करने नहीं। ऐसी सोच के नारद जी बैठ गए। भगवान की आवाज आई, आकाशवाणी भई के हे बेटा, हे नारद, तुम इस शरीर से मुझे नहीं पा सकते। अगला जन्म तुम्हें मेरी कृपा से बड़ा दिव्य होगा और तुम मुझे प्राप्त करोगे। इस शरीर से भजन करो, अगले जन्म में मैं तुम्हें मिलूंगा। ऐसी आकाशवाणी सुनी और भजन में लगे रहे। नारद जी का वो शरीर ऐसे छूट गया जैसे फल पकने पर छूट जाता। नारद जी के प्राण जब पिछले जन्म में चले गए, अगले जन्म में वे ब्रह्मा जी की गोदी से उत्पन्न हुए, नाम पड़ा नारद। तो नारद जी वेद व्यास जी से 4 धाम में कह रहे हैं बद्रीनाथ के पास कि संतों की लंगोटी धोने से, संतों की जूठन खाने से, संतों की पोछा लगाने से, संतों के चरण दबाने से, संतों के पास बैठने से मुझे जो संपदा मिली, उस पटेल जिसने संतों को रोके थे उसके घर में बेटा बेटी की कमी नहीं थी, नाती पूतों की कमी नहीं थी, पर कोई संत नहीं बना, किसी को भक्ति नहीं मिली। और नीच सेवा करने वाले नारद जी जो दासी पुत्र बन के काम कर रहे थे, वो भगवान के मैनेजर बन गए, भगवान के मन बन गए, भगवान के मुनि बन गए। तो नारद जी की ये कथा कहती है कि अन्न खुआए में इतना पुण्य नहीं है जितनी जूठन बटोरने में, पोछा लगाने में और पत्तल उठाने में है। नहीं, जिन पटेल के यहाँ संतों ने चतुर्मास करो, उनके बेटा, उनके नाती पूता संत बन जाते, भगवान के मुनि मैनेजर बन जाते। पर उनने आटा दिया, घी दिया, दाल शक्कर सब महीनों संतों खिलाते रहे, पर उनने समर्पण नहीं किया, उनने संतों से दिल नहीं लगाया, उनने संतों को समय नहीं दिया। संतों के वस्त्र, कमंडल, भोजन और जूठन से जो भक्ति का प्रताप नारद जी के दिल में अंकुर बना, वो पटेल, पटेलन, नाती पूता बेटा किसी को नहीं मिला। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि सत्संग से मैं इतना महान बना हूँ कि भगवान के गीत गाता असुर, देव, नाग, यक्ष, गंधर्व सब मेरी बात मानते। इस प्रकार नारद जी ने अपनी आत्मकथा कही और नारद जी आगे चलने लगे। और नारद जी जाते हुए कह रहे हैं, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण भवतारायण नारायण भवतारायण नारायण नारायण
नारद जी महाराज चले गए। नारद जी महाराज एक बार घूम रहे थे, घूमते घूमते वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर के उन्होंने देखा कि यमुना पुलिन पर एक स्त्री जवान है और उसके बच्चे बूढ़े हैं और छोटे दुबले पतले बूढ़े बच्चे जवान माँ की गोदी में यमुना किनारे वृंदावन में पड़े हैं और भक्ति वह स्त्री बड़ी रो रही, गिड़गिड़ा रही और उसके बच्चे मूर्छित से अचेत से पड़े हैं और वो शोक में व्याकुल है। उस स्त्री ने देखा कि नारद जी जा रहे हैं यमुना पुलिन पर, वह जवान स्त्री बूढ़े बेटों को गोदी में रखे और नारद जी से कह रही है कि हे महात्मा, हे संत, हे गुरुदेव, रुक जाइए महाराज, रुक जाइए और मुझ पे कृपा कीजिए, रुकिए महाराज, मेरी बात तो सुनिए। नारद जी महाराज को भक्ति ने बुलाया। नारद जी महाराज रुक गए और आकर के पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ पे यमुना किनारे क्यों बैठी और तुम्हारी गोद में ये बूढ़े बूढ़े दो जने कौन लेटे हैं? नारद जी कहने लगी, महाराज मैं भक्ति हूँ और मेरी गोदी में ज्ञान वैराग्य दो लड़का है और ये लड़का बूढ़े और मैं जवान हूँ महाराज, क्या मेरी समस्या है, मेरे बच्चा जवान कैसे हो जाए? नारद जी महाराज ने देखा कि जी तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, माँ जवान है और उसके बेटे बूढ़े हैं। नारद जी महाराज समझ गए कि जब भक्ति वह है जो लोगों के दिल में होने चाहिए, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। जी भक्ति मैया है और भक्ति जो करत है ज्ञान वैराग्य में अजात है। नारद जी समझ गए कि भक्ति वृंदावन में तो जवान हो गई क्योंकि वृंदावन भक्ति की खान है, पर ज्ञान वैराग्य वृंदावन में कम है, भक्ति ज्यादा है। तो भक्ति तो बड़ी हष्टपुष्ट है, ज्ञान वैराग्य दुबले और बूढ़े हैं। नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चों भी जवान कर दे और ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। बोले महाराज ये जवान हो गए तो मेरा सब परिवार बढ़िया हो गया। नारद जी ने गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी और उपनिषद पढ़े और वेद पढ़े और गायत्री मंत्र पढ़े कि भैया ज्ञान वैराग्य तुम उठ जाओ, जवान हो जाओ। ज्ञान वैराग्य ने जब गीता सुनी और वेद मंत्र उपनिषद सुने तो वे उठ तो गए, पर जैसे तैसे मुंह फाड़ के जवाई लेके फिर सो गए।
भक्ति कहने लगी महाराज मैं कर्नाटक में जन्मी, दक्षिण में जन्मी, कर्नाटक में पली बड़ी, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में थोड़ी बहुत बड़ी भई, और प्रदेशों में कोई भक्ति मक्ति जानत नहीं है। वहाँ के लोग तो कमाना खाना और खाद बनाने में व्यस्त है महाराज, उन्हें मनुष्य जीवन का कोई वो नहीं है। कमाना खाना और गंदगी करना और फालतू समय में ताश खेलना और टीवी देखना, अखबार पढ़ना, मोबाइल चलाना, भक्ति तो कोई जानता ही नहीं है। वृंदावन में जरूर गलियों में राधे राधे हो रही, पेड़ भर रहे, मंदिरों में भीड़ पड़ रही, ठाकुर जी, बिहारी जी, गोपाल जी और बांके बिहारी और मदन मोहन सबके दर्शन के लिए जनता जा रही। तो वृंदावन में तो मैं जवान हो गई पर ज्ञान वैराग्य जवान नहीं है महाराज, इनको कल्याण कैसे हो। नारद जी ने कही देवी भक्ति तुम चिंता मत करो, भक्ति भी बढ़े ज्ञान वैराग्य बढ़े, मैं ऐसा उपाय करता हूँ। नारद जी वृंदावन से चले, केदारनाथ में गए, बद्रीनाथ में गए, और बद्रीनाथ में साधु संतों से पूछी कि ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े भक्ति के साथ साथ, तो कोई ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। नारद जी जाके और बैठ गए कि मैं तपस्या करूं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य हर प्रदेश में कैसे पहुंचे, लोगों के दिल में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, ऐसी मैं तपस्या करूं। नारद जी बद्रीनाथ के यहाँ जाके तपस्या को स्थान खोज रहे थे, इतने में उन्हें 4 भैया दिखाई दिए जो इनके पूर्वज हैं और 5 साल की उम्र के हमेशा रहे थे। नारद जी के बड़े भैया हैं, वे सनातन और सनत कुमार 4 भैया जोड़ी से वहां दिखाई दिए। उनने कहा कि भ्राता जी कैसे आए। नारद जी कहने लगे भैया वृंदावन में भक्ति तो बढ़ गई, ज्ञान वैराग्य नहीं बढ़े। ज्ञान वैराग्य गांव-गांव पहुंच जाए और भक्ति हर क्षेत्र, हर प्रदेश, हर गांव में पहुंच जाए। इस दुख से मैं दुखी हूं, इसलिए तपस्या कर गया। सनकादि ऋषि कहने लगे 4 ऋषि जो 5 साल के हमेशा रहे थे और बूढ़ों से भी बूढ़े सबसे पुराने हैं, उनने कहे नारद भैया यदि तुम भक्ति को जवान और ज्ञान वैराग्य को जवान करना चाहते हो तो लोगों में भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा से ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, और जब गांव-गांव में प्रदेश प्रदेश में पहुंचे तुम भागवत कथा को प्रचार करो। बोले महाराज कैसे हुए। बोले पहले तुम खुद सुनो और तुम सुनोगे, दूसरों सुनाओगे, तब जा कथा बढ़ेगी। तो नारद जी वेद व्यास जी के पास बाद में गए। पहले जिन्हें भक्ति वृंदावन में मिली, फिर जी 4 धाम बद्रीनाथ गए और सनकादिकों ने नारद जी को भागवत सुनाई। सनकादि बोले कि 4 धाम में बर्फ गिरत है और पानी गिरत है, इतने नहीं करें कथा। कथा ऐसी जगह करेंगे जहाँ और ऋषि मुनि ब्राह्मण साधु संत गृहस्थी आ जाए। बोले महाराज कितने करें। बोले चलो हरिद्वार में आनंद धाम, आनंद घाट पे करेंगे, आनंद वन में करेंगे। तो वेद व्यास जी के पास बाद में गए। पहले नारद जी और सनकादिकों ने कथा हरिद्वार में सुनी और हरिद्वार में जब कथा सुनी तो कई साधु संत महात्मा आए और वहाँ कथा सुन के नारद जी वेद व्यास जी के पास गए, वहाँ उन्हें कथा सुनाई। वेद व्यास जी ने कथा लिखी और भजन किया और भजन करके सुखदेव जी महाराज शिव जी से कथा सुन के पुत्र रूप में आए और पुत्र रूप में जन्म लेके भजन करवे गए। वो भजन कर रहे थे और यहाँ पर अब भागवत में ये प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध विराम महाभारत होने के बाद द्वारिका लौटने लगे, दुर्योधन सरोवर के पास जांघें टूटी, कूले टूटे और तड़प रहा था। तो अश्वत्थामा कृपाचार्य आदि ने कहा कि बताओ दुर्योधन तुम सुख शांति से कैसे मरो। तो दुर्योधन ने कही भैया सुख शांति से मेरे प्राण निकले, इसलिए एक ही पांडव को मार दो तो मुझे तसल्ली हुए कि मेरे 100 भैया मर गए, पांडवों में भी एक मर जा। तो अश्वत्थामा और कृपाचार्य आदि लोग रात में पांडवों के शिविर में गए। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेके कहीं गए थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि
द्रौपदी के 5 पुत्र जो हष्ट पुष्ट जवान थे, सो रहे थे शिविर में। अश्वत्थामा ने पांडव समझ के 5 के सिर काट लिए, और सिर काट के जब वो गए और दुर्योधन को दिखाया कि तुम्हारे 5 शत्रु मैंने एक रात में मार दिए, मित्र मैंने मित्रता निभाई और बदलो ले लो। दुर्योधन को विश्वास नहीं भाव कि 5 पांडव कैसे मर गए, इकट्ठे मार लाओ, एक रात में मार लाओ। उसने जब उनकी मुंडी पकड़ के देखी तो बहुत तड़पा दुर्योधन, बहुत रोया और बहुत शोक किया कि हे मित्र अश्वत्थामा, हमारे कुल में यही तो 5 हते जिनसे हमारा कुल चलता। नारायण नारायण नारायण। हे अश्वत्थामा, ये द्रौपदी के 5 पुत्र ही तो हमारे कुल परंपरा में आगे बढ़ाते, पर तुमने इन्हीं को सिर काट लो, तुमने बहुत अधर्म किया। हे मित्र, तुमने हमारे कुल वंश का नाश कर दिया, तुमने कैसी मित्रता निभाई। जब ऐसी बात पता चली तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए, और दुख ही दुख में दुर्योधन कि गोविंदाय नमो नमः हो गई। अश्वत्थामा दुखी हो गए कि मैंने जो का कर दा, रात में पांडवों की जगह पांडवों के 5 बच्चे मार दिए। द्रौपदी शोक में बेहाल हो गई। अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा भाग रहा था और भगवान रथ पे बैठे अर्जुन ने पीछा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के पास बांध के अश्वत्थामा लाए, और द्रौपदी ने कहा कि ये गुरु पुत्र है, जिन कृपाचार्य ने तुम्हें विद्या सिखाई उनका पुत्र अश्वत्थामा मर जाएगा तो गुरु पुत्र का नाश होने से इसकी माँ कृपि भी मर जाएगी, दुख में मर जाएगी। एक बेटा कृपि और द्रोणाचार्य का था। हे पुत्र, हे पतिदेव, तुम किसी के माँ के पुत्र को मत मारो। आज मैं रो रही हूँ, कल कृपि रोएगी कि पांडवों ने मेरे अश्वत्थामा मार दो। मुच्यताम, छोड़ दो, अश्वत्थामा मत मारो। देखो भारत की नारियां कैसी महान है, जिसके 5 पुत्र मारे गए, वो माँ कह रही है कि मेरे पुत्रों को मारने वाले को अश्वत्थामा को छोड़ दो, क्योंकि आज मैं रो रही, कल इसकी माँ रोएगी। कृपि और द्रोणाचार्य के पास कोई संतान नहीं हो रही थी, बूढ़े हो गए थे। द्रोणाचार्य के मन में बस यही था कि मैं धनुष विद्या में महागुरु हो जाऊं, घर पे ध्यान ही नहीं था। एक कमजोर गाय थी कृपि और द्रोणाचार्य के घर में, वह गाय से वे अपना गुजारो करते थे और दुर्योधन से अन्न पानी मिल जाता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए और वे कृपा द्रोणाचार्य और कृपि के घर अतिथि भय। माता कृपि बड़ी पतिव्रता, सीधी साधी, सुशीला, बड़ी वाणी की बहुत प्रिय महिला थी। उनने दुर्वासा मुनि से कही कि मेरे गृहस्थी जीवन में महाराज संत भोजन कर ले, मेरे घरे संत के चरण पड़ जाए, आतिथ्य हो जाए तो मेरो घर गृहस्थी पवित्र हो जाए। दुर्वासा ऋषि ने कही कि साधु बाबाओं के ना तो जमीन जायदाद हुए, ना कोई बनाने खिलाने वाला हुए, हम तो खाने तैयार है, तुम खिलाओ। कृपि माता ने जैसे तैसे दूध में चावल वगैरह बना के, खीर बना के परोसी। दुर्वासा ऋषि ने भोग लगाया, तृप्त हो गए महाराज। तो उनने कही कि देवी कृपि, तुमने भोजन तो बढ़िया करवाया, पर तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हें कोई ना कोई दुख शोक है। कृपि कहने लगी, हाँ महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले बताओ भैया क्या दुखी है? बोले हमारे पति देव जे बस धनुष बाण बनावे, सुधारवे, टेवे और मंत्र पढ़वे लगे रहते, इन्हें घर गृहस्थी दिखा नहीं। अब मैं तो माँ हूँ, मुझे दुख होते कि मेरी गोदी अभी तक सूनी है, इन्हें कछु नहीं दिखा, इन्हें कौरव पांडव धनुष विद्या ही दिखाते। घर में गरीबी है का नहीं है, मोड़ा नहीं है, महाराज हम बूढ़े भय जा रहे, मर जे, हमें करे दिनों में पानी कौन दे। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, देवी कृपि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर ऐसा संतान, ऐसा पुत्र होगा जो अमर आत्मा हो जाए। बोले महाराज कृपा करो, गोद सूनी है।
वो संत तो वो ही है जो थोड़ा बहुत समाज से ले और घुमा फिरा के समाज को वापस कर दे। समाज से कम ले और समाज को जो ज्यादा दे तो संत है। संत माने जिसकी इच्छा कामना भोग विलास की इच्छा का हो गया हो अंत, उसका नाम है संत। संत तो वो ही जो ज्यादा लपड़े टंटे कवाड़े और संसार की व्यस्ती भोग सामग्रियों को चीज वस्तुओं को इकट्ठा ना करे, समाज को दे, सम्मान दे, प्रेम दे, सुख दे, ज्ञान दे, ध्यान दे, योगा दे, प्रेम दे, समाज के लिए जो खुद जल के प्रकाश दे, उसी का नाम है संत। दाढ़ी बड़ी करने से कोई संत नहीं होता। बुकरा के कितनी बड़ी दाढ़ी रहती, एक ही बेर नहीं सेविंग करेगा, बुकरा कभी सेविंग नहीं करता, क्या वो संत हो गया? नहीं। बड़ी दाढ़ी करने से संत नहीं होते, लाल पीले सफेद कपड़ा पहनने से संत नहीं होते, चप्पले जूता या कपड़ा त्यागने से कोई संत नहीं होते। संत होते हैं वे जो कि त्याग है जिन पे, ज्ञान है जिन पे, विवेक वैराग्य तप तितिक्षा है जिन पे, गुण आचरण जिनके ऊंचे और महान है, ग्रंथों का जिनको ज्ञान है, उन्हीं का नाम संत है। बोले देवी तुम्हारा अन्न खाया है तुमको भी लाभ होगा। बोले महाराज जो आज्ञा करो मैं वही करूं। बोले जब गाय को तुम दही जमाना और संक्रांति को दूध दही तैयार करना, मकर संक्रांति आएगी, सूर्य देव उत्तरायण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, बांधना कृष्ण और यशोदा, कृष्ण जी की मूर्ति, यशोदा जी की फोटो मूर्ति लाना, बनवाना और उसको दूध दही में स्नान करवा के दूध दही का भोग लगाना और दूध दही और कृष्ण जी का दान कर देना किसी अच्छे भगत कोई संत ब्राह्मण को, और जा अनुष्ठान व्रत करना। ऐसा करने से गौ सेवा तुम कर ही नहीं हो, गाय के दूध दही को भोग और कन्हैया को स्नान दान करना संक्रांति पे, जैसे तुम्हें ऐसो संतान होगी ऐसी संतान के अमर नाम हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि तो कृपी माता को अनुष्ठान बता के चले गए, द्रोणाचार्य को कृपी माता ने बताओ और संक्रांति पे ऐसी अनुष्ठान क्रिया करी और उनके नाम अश्वत्थामा जैसा महान संत आया। बोलो दुर्वासा जी महाराज की। दुर्वासा ऋषि जिसको मिल गए बाको भगवान मिल गए, भले ही वे श्राप देते पर उनकी श्राप भी भगवान से मिला देती और लोगों को कल्याण कर देती। ऐसे संत थे, श्राप देके भी लोगों को भगवान से जोड़ देते, हर कोई ये श्राप देते। पर दुर्वासा ऋषि ने जिसको भी श्राप गई भाई गोविंद का दीदार हुआ है। ऐसे महान संत क्रोध से ही कल्याण करते हैं। बड़े विचित्र विचित्र भगवान ने संत भेजे इस दुनिया में। नारद जी सत्संग सलाह से कल्याण कर दे तो दुर्वासा जी श्राप दे के कल्याण कर दे। एक दिन एक राजा तपस्या करके घरे जा रहे थे, जंगल में एक महात्मा बैठे थे। अब वो राजा हंसी खुशी में जा रहा हो कि मोर अनुष्ठान सफल होगा, मोए संतान होगी। महात्मा जी बैठे थे, राजा बड़े मग्न होके जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा क्या रे मूर्ख कहाँ जा रहा है? बोले महाराज मैं फलाने गांव को राजा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ तो मुझे अनुष्ठान में सफलता मिल गई, मुझे पुत्र होगा। बोले नालायक संत बैठे और वे सब कुछ त्याग के साधु बन गए, तू उनके त्याग तपस्या की कदर नहीं करे। बड़ो भूल रहो के अनुष्ठान कर लो, मोड़ा हुई है जा, मोड़ा मोड़ा कछु नहीं होएगो, भगवान को वरदान कैंसर महाराज बर्बाद हो जाए। बोले नालायक साधु बैठे और तू बड़ा राजा बन रहा, जा कैंसल। वो राजा गिड़गिड़ा और घरे चलोगा, वह पुत्र भाव ही नहीं। ब्राह्मणों संतों से सलाह लाई के जी बाबा जी कैसे है, मेरे वरदान कैंसल करवा। बोले भैया तेरो वरदान कैंसल संत ने करो है तो बामे भी तेरो हित है। वो मोड़ा कहीं धुंधुकारी हो जा तो अजामिल हो जा तो या राजा बेल कहीं दुष्ट हो जा तो तेरी फजीती हो जाती, इसलिए संत ने वरदान कैंसल कर दो या कृपा मां। ऐसे ऐसे संत होते हमारे ग्रंथों में आता है।
वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह हे वाह वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, मौज फकीरां दी, वाह रे मौज फकीरा दी, वाह रे मौज फकीरां दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी, बाबा रे मौज फकीरा दी। हमारे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी, हमारे मौज फकीरा दी। अपनी तो खाने ना चले ना, ये अपनी तो खाने चले ना, कभी पिता कभी पिता गिरा दी, कभी पिता गिरा दी, बाबा मौज फकीरा दी।